नमस्कार, आदाब, सलाम। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के प्रखंड परसौनी में इस वक्त मैं खड़ा हूं और हमारे पीछे जो यह भीड़ दिख रही है, यह भीड़ किसानों की है। और ये सारे लोग यहीं एक दुकान है, रजिस्टर्ड दुकान है, खाद भंडार की दुकान है, जो खाद लेने के लिए किसान इस सड़क पे खड़े हैं। यूरिया की लगातार कालाबाजारी हो रही है, किसान जो है परेशान हो रहे हैं। परेशानी की यह तस्वीर है। और यह भारत देश कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में किसानों के लिए क्या व्यवस्था है। जो उपस्थित किसान हैं उनसे हम बात करेंगे कि आखिर किसान इस देश में ये अन्नदाता, ये किसान जो अन्न उपजाने का काम करते हैं, जब खाद की बात आती है, खाद के दुकान हो या पैक्स हो या व्यवस्था हो, हर जगह खाद की कमी हो जाती है और बाजार में खुलेआम काला बाजारी शुरू हो जाता है। यह तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं और यहाँ लोगों से हम बात करेंगे। हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राम बाबू पटेल जी। राम बाबू पटेल जी हैं, जो यहाँ के स्थानीय हैं और एकता एंटी करप्शन के अध्यक्ष भी हैं। लगातार यहाँ की व्यवस्था पे, भ्रष्टाचार की जो भी व्यवस्था है उस पर लगातार ये बोलते भी हैं, लेकिन सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। लोग यहाँ बोलते रहते हैं, उस पर सरकार के या यहाँ के पदाधिकारियों पे कोई असर नहीं पड़ता है। हम जरा इस मौजू पे बात कर लेते हैं, इस मुद्दे पे बात कर लेते हैं कि कब तक यूरिया की कालाबाजारी होगी। यहाँ कालाबाजारी जो है खुलेआम पदाधिकारी की मिली भगत से होता है। आवाज़ उठाने वाले पे FIR कर दिया जाता है। किसान, मजदूर, गरीब जनता कहाँ जाएगा? अभी किसान को रोपनी का समय है, खेती का समय है। अभी किसान देखिए, यहाँ हजारों पब्लिक इकट्ठा है खाद के लिए, दर्द ठोकर खा रहा है। यहाँ जितने रिटेल दुकान है वो भी कालाबाजारी, फैक्स जो है वो भी कालाबाजारी, पूरे सप्लाई विभाग कालाबाजारी। यहाँ इस ब्लॉक के अंदर में जितने भी सरकार का योजना चल रहा है, उस योजना को अगर 2001 से अगर जांच CBI के तहत कराया जाए तो ये 5वां चुनाव में सारी पोल जमीन पर आ जाएगी। और यहाँ हम लोग जैसे आवाज़ उठाने वाला, गरीब के लिए खोजने वाले पर FIR कर दिया जाता है। गरीब कहाँ जाएगा? नीतीश बाबू का सरकार है, मोदी जी का केंद्र है, फिर ये हाल है। केंद्र से इतना यूरिया आ रहा है, लेकिन हमारे किसान को नदारत है। यहाँ खुलेआम कालाबाजारी है, मनमाना रेट है, बोलने पर मारपीट भी किया जाता है, झंझट पे भी उतारू आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम और भी लोगों से बात कर लेते हैं। साहब से कहा कि वीडियो शाम को खाद दिया जाए, उपलब्ध किया जाए, कि आप लोग मीटिंग में बैठे हुए थे तो बोला आप सर से बात किया जाए। हमारे साथ हैं परसौनी प्रखंड के उप प्रमुख रहे हैं, प्रमुख भी रहे हैं, उप प्रमुख भी रहे हैं। ये भी यहाँ पे हैं और स्थिति को देख रहे हैं। जरा इनसे भी राय ले लेते हैं कि आखिर किसान को यूरिया के लिए कितनी परेशानी हो रही है और सड़क पे इस तरह कैसे भीड़ है। जी, इस सरकार का नीति है और करने में बहुत अंतर है। लोग परेशान हैं। जिस प्रकार से अपन पेट का आग बुझाने के लिए अन्न और चावल रोटी चाहिए, उसी प्रकार से खेत के उपजाने के लिए यूरिया जरूरी है और किसान उसी पर निर्भर है। 80% भारत में किसान उसी पर निर्भर है और वो किल्लत है। कहाँ जाएगा किसान? त्राहिमाम है। इसलिए इसका निदान के लिए कोई नीति निर्धारण होना चाहिए। अब भाई मरने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। इस सरकार का ही नीति रिवाज है। बस में ये स्थिति में क्या कहना चाहेंगे? इस स्थिति पे सरकार की जो व्यवस्था है, व्यवस्था पे क्या कहेंगे? क्या राय देते हैं? किस तरह से जो है व्यवस्था सुधरेगा? सुधरने का उपाय बताइए, क्या सुधरने का उपाय है? इसके लिए तो उनको नीति बनाना होगा। प्रखंड लेवल पर, पंचायत लेवल पर जो पैक्स अध्यक्ष बनाया गया है, वहाँ पर जाता किसानों को सुविधा मिलता। वो सब सुविधा नहीं है। लगता है कहीं कालाबाजारी हो रही है। जी, पैक्स की भी व्यवस्था सही नहीं है। हाँ, सही नहीं है। पैक्स पे खाद मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। नहीं। परसौनी का आपको खाद नहीं मिल रहा है ना? एकदम ना। पैक्स पे गए थे आप? हाँ, नहीं मिल रहा है ना एको। खाद के लिए तो धान पीला हो चुका है। अभी तक धरिए कि आपका परसौनी माने यदि आजकल में पैक्स से खाद नहीं मिला, कहीं से नहीं मिला है अभी खाद। यहाँ पैसा देने के बावजूद भी नहीं मिल रहा है। ब्लैक से भी नहीं दे रहा है, माने ऐसा पोजीशन। ब्लैक से भी हम लोग को नहीं दे रहा है, आदमी लोग को दे रहा है। ब्लैक से रेट क्या है? 500 रुपये। और कितना है उसका उचित मूल्य? क्या है उचित कीमत? क्या है सही कीमत? 700-800 लोग खरीद करके देता है। समझे?
खाद न मिलने कठिनाई से इतना मजबूरी से लोग किसान क्या करे हैं? कितना है वैसा उसका मूल्य? अरे उसका सही जो है कितने का है वो 266 रुपया भी कोटा के अभी सब 266 रुपया का है। जैसा कि चाचा बता रहे हैं कि यूरिया का जो बैग है 266 रुपया का है, बावजूद उसके इस बाजार में कालाबाजारी की इतनी हद है कि जैसा ये कह रहे हैं कि 700-800 रुपये में भी जो है खाद का बोरा नहीं मिल रहा है। और स्थिति इसी तरह की है। हम आगे की तरफ चलते हैं। ये लाइन है, ये परसौनी चौक है और परसौनी चौक की यह तस्वीर है। पीछे दुकान है, खाद की दुकान है और खाद लेने के लिए किसान, आप देख सकते हैं यहाँ से लाइन शुरू है। ये लाइन यहाँ से शुरू है और आगे तक है। ये सारे जवान भी जो है, जवान किसान भी है यहाँ पे। हम कुछ जवान लोगों से बात कर लेते हैं। सर बात करेंगे आप? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमसे आलम है। आप जो है यहाँ खाद के लिए कितने देर से लाइन में? हम 4 बजे भोर में आए थे, लेकिन लगभग 120 आदमी से पीछे है। और मैं मार्केट में गया तो 500 रुपया 700 रुपया मांग रहा है, जिसके कारण मैं वहाँ से उपलब्ध नहीं कर। कहाँ गए थे मार्केट? ऐसे परशुरामपुर गए थे, परसौनी भी आए थे, बेलसन से 2 बार फिर के आए, नहीं मिल पाया खाद। और मैं काफ़ी परेशान हूँ। मेरा खेत भी काफ़ी पीछे हो गया है। DAP दिए लेकिन यूरिया नहीं मिल पाया, जिसके कारण हरियाली नहीं आ पाया है। और सरकार इसके लिए बहुत परेशान है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रहा है। क्या किया जाए? और आप ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चुका है। हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम बिल्टू बैठा है। कहाँ मकान है आपका? परशुरामपुर। आपके यहाँ परशुरामपुर में पैक्स पे क्या खाद की व्यवस्था है? है ये नहीं है, सफा नहीं है। वहाँ जो है, जो अधिकृत दुकान है, हाँ। जिनको लाइसेंस मिला हुआ है, उस दुकान की क्या स्थिति है? वो भी नहीं दे रहा है, कालाबाजारी कर के बेच रहा है। 500-700 में यूरिया दे रहा है। जिसको जान पहचान है उसको दे रहा है, जिसको जोन किसान को जान पहचान नहीं है उसको दे ही नहीं रहा है। पहचान वाले को जो है हाँ मिल रहा है। हमारे सामने में 2 बोरा लादा। क्या नाम है उस दुकानदार का? उस दुकानदार का नाम है राधे गोविंद। राधे गोविंद। कहाँ पे दुकान है उनकी? परशुरामपुर चौक से आगे है। लाइसेंस दुकानदार भी वहाँ के लोगों के साथ कालाबाजारी कर रहे हैं। 260 रुपये का बोरा 700 रुपये में बिक रहा है। को प्रत्यक्ष तौर पे कृषि पदाधिकारी द्वारा डील किया जाता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं। कालाबाजारी अगर है तो ऐसे लोग पकड़े जाएंगे और FIR होगा। उन पे कार्रवाई होगी, एकदम कार्रवाई होगी। तो अभी हम बात कर लेते हैं कृषि पदाधिकारी से। DM सर का भी ये निर्देश है, सरकार का भी निर्देश है कि एकदम ये सब नहीं चलेगा। अधिक रेट पे बेचना या कालाबाजारी ये तो होना ही नहीं है। उसको हम देख लेते हैं, बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रखंड विकास पदाधिकारी परसौनी हैं और रास्ते में ही इसी रास्ते से जा रहे हैं। कार्यालय जाते हुए इनसे हमने पूछ लिया, जारी करने वालों पे जल्द ही कार्रवाई होगी। और तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह की तस्वीर होती जा रही है।